जैसे मैं संत हूं ना, जिंदगी भर में कभी कोई फिल्म नहीं देखा और पढ़ाई किया हूं पोस्ट ग्रेजुएट तक, पूरे सब क्लास पढ़ लिया हूं, बचा ही नहीं आगे क्लास, कोई डिग्री लेना बचा, लेकिन कभी फिल्म नहीं देखा और न कभी इलायची और लौंग का नशा किया, कुछ भी नहीं। संत हृदय, ऐसे जो सच्चा संत होता है उसमें अवगुण उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो संसार के करोड़ों लोगों के दिलों में उत्पन्न हुई अवगुणों की घास को निकाल कर फेंकता है। उसके भीतर तो अवगुण होगा ही नहीं और दूसरों को अवगुण को भी रखेगा नहीं। कल मैं झारखंड में साहेबगंज जिले में तेलो गांव में पधरौनी के लिए गया था, 1 घंटे का प्रवचन था। वहां जब पहुंचा तो वहां जो सज्जन हमको बुलाकर ले गए थे उनका नाम अजय पंडित था, इंजीनियर हैं, रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ आदमी था गुरुदेव, एक कुकरी रोज खा जाता था, एक मुर्गी रोज खाता था। तो मैंने कहा फिर? बोले ये आदमी बैठा है, इसने आपका प्रवचन हमको टीवी में सुनाया एक बार, 5 मिनट का प्रवचन सुन करके जिंदगी पलट डाली आपने, मैं आपका भक्त हो गया। समस्तीपुर जाकर गुरुदीक्षा ले लिया, कई जगह प्रवचन सुना और मुर्गी तो मुर्गी, अब तो गुरुदेव एक भी अवगुण नहीं बचा है। मेरी जिंदगी के खेत की समस्त अवगुणों की घास को निकाल कर आपने फेंक दिया और मेरी जिंदगी में सुख शांति की फसल अब लहला रही है। सत्संग सुनना तो सत्संग में जाकर के तंबाकू की आदत को दान कर देना, सत्संग में जाकर के बीड़ी सिगरेट पीने की आदत को दान कर देना, शराब की आदत को दान कर देना, सत्संग में जाना क्रोध करने की आदत को छोड़ देना, इधर उधर लफंगेबाजी को छोड़ देना। हर बार सत्संग में दक्षिणा देना चाहिए, बिना दक्षिणा जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हजारों अवगुणों का स्टॉक है, जब आइए तो एक अवगुण दक्षिणा में दे दीजिए। 50 रुपये दक्षिणा में दो और 1 रुपया जो और ऊपर रखा जाता है 51 बनाया जाता है। 51 का 1 रुपया रखने का अर्थ नहीं है, वो अर्थ है अपना एक अवगुण भी उसके ऊपर रख करके दान कर दीजिए, इसलिए वो 1 रुपया रखा जाता है। करोड़ों लोगों के घरों में शांति स्थापित हुई है, करोड़ों लोगों के दिलों का मैल धुल गया है, करोड़ों लोगों की जिंदगी के पाप ताप संताप कट गए हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी की बुराइयां और नशा छूट गया है और करोड़ों लोगों की जिंदगी में ज्ञान का दीपक जल गया है। ये सत्संग का प्रभाव इतना था। इसलिए भगवान श्री राम एक बात बहुत बड़ी कहते हैं। पूर्ववासियों ने उनसे पूछा कि सुख कैसे मिलेगा, तो राम कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राम ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है। भक्ति कीजिए तो सुख मिलेगा, भक्ति करने से सुख मिलता है। तो पूर्ववासियों ने पूछा भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति से सुख मिलेगा, लेकिन भक्ति कहाँ मिलेगी? तो राम कहते हैं भक्ति सत्संग में मिलेगी। सत्संग कहाँ मिलेगा? आशा टोल में सत्संग मिलेगा, वहां जाइए सत्संग मिलेगा और सत्संग में भक्ति मिलेगी, भक्ति से सुख मिलेगा और सुख से शांति आ जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बड़े भागी। फिर पूछा पूर्ववासियों ने सत्संग कैसे मिलेगा? देखो पूछते ही चले गए, सत्संग कैसे मिलेगा? तो राम कहते हैं बड़े भाग्य पाई सत्संग, जिसके बड़े भाग्य होंगे उसी को सत्संग मिलेगा। तो फिर पूछा गया बड़े भाग्य कैसे बनेंगे? बड़े भाग्य कैसे बनेंगे? तो बड़े भाग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
संत की सेवा करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। बड़ा भाग्य उदय करने के लिए भाई बहन का सम्मान करना चाहिए। बड़ा भाग्य उदय करने के लिए हमें गम खाना चाहिए। बड़ा भाग्य उदय करने के लिए पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बड़ा भाग्य उदय करने के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, मधुर वाणी बोलना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, तो आपका बड़ा भाग्योदय हो जाएगा। बड़ा भाग्योदय होगा तो सत्संग मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा तो भक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ मिलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। खूब ताली बजा दिया करो। तुम कमजोर हो क्या इधर से? इधर तो ऐसा, इधर ऐसा लग रहा है इधर सब बीमार लोग भर्ती हुआ है। अब ये साइड में लगता है पूरा नौजवान ताजे लोग हैं। माताएं बहनें बहुत अलर्ट है। पुरुष कुछ कमजोर दिख रहा है बिहार में। ये कमजोरी क्यों आई है? गंगा किनारे मक्का का भुट्टा ज्यादा चबाते हो क्या? सीधे बैठो, ताली बजा देना चाहिए दमदार। उससे जो है ना आत्मबल बढ़ता है हमारा भी। तुमको नींद नहीं आएगी। और ताली बजाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये जो पॉइंट होते ना, इन पे दबाव पड़ता है तो बुद्धि बढ़ती है, और बीपी ठीक रहता है, और टेंशन नहीं रहती है, और हार्ट अटैक नहीं होता है, और शुगर नहीं होती है, और लकवा अटैक तो बिल्कुल नहीं होगा। ताली, इसमें कितने लोग हैं 5-5 साल हो गए ताली नहीं बजाया है? हाँ है। कितने लोग तो 20-20 साल हो गए ताली नहीं बजाया। 2 चीजें आदमी को स्वस्थ रखती हैं। आज चुपके से तुमको मंत्र बताता हूँ। एक तो ताली बजाना, और दूसरे ठहाका मारकर हंसना। ये 2 चीजें तुमको स्वस्थ रखती हैं। स्वस्थ, ताली और ठहाका। और ये दोनों साथ में ही होती है, अलग होती भी नहीं। जब ठहाका लगेगा तभी ताली बजेगी, जब कुछ मजा आएगा। बजाते रहो, थोड़ी देर बजाओ। बस 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 बस, ज्यादा देर बजाओगे तो लोग जानते क्या कहेंगे कि पागल सब इकट्ठे हुई है। ऐसा बोल सकते लोग। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि असंग देव ने आकर सबको पागल बना दिया। कोई तो ऐसा बोलेगा असंग देव खुद भी बहुत पागल है, तो हम तुम दोनों पागल हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर पागल भी बोले तो टेंशन नहीं अपने को हो। क्यों? फिर उसको समझा देना तुम यूं क्या, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कोई भले पागल भी कहे, लेकिन इस दुनिया में ऐसा है कौन जो पागल ना हो। माना कि तुम भक्ति के लिए पागल हो, माना कि तुम सत्संग के लिए पागल हो, माना कि तुम गुरु दर्शन के लिए पागल हो, माना कि तुम गुरु सेवा के लिए पागल हो, तो तुम्हारा पागल होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि तुमको दिला सकता है। लेकिन दुनिया और जो शेष बची हो क्या पागल नहीं है? कोई बीड़ी के पीछे पागल है, कोई दारू में पागल है, कोई विषय भोगों में पागल है, कोई और बुराइयों में पागल है, कोई नींद में पागल है। सारा संसार तो पागल है। ये पागल संसार में सबसे अच्छे पागल तुम हो, जो कि तुमने प्राप्त कर लिया है उसको जो पाना चाहिए सबको।
बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। जैसे समुद्र के किनारे रेत में एक टिटहरी पंछी ने अंडे दिया था। टिटहरी पंछी जानते हो, टी 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 बोलता है। 2 अंडे उसने रखा। समुद्र की लहरें, समुद्र की बाढ़, समुद्र का चढ़ाव अंडों की तरफ बढ़ता चला रहा था। टिटहरी का मन घबरा गया कि मेरे अंडे समुद्र में डूब जाएंगे, अब क्या करूं। तो टिटहरी एक पांव से खड़ी होकर विष्णु भगवान का ध्यान करती है कि हे भगवान, इस समुद्र से लड़ने की हिम्मत मेरी नहीं है। समुद्र तो समुद्र है, मैं तो साधारण जीव हूं, मैं इसके सामने कैसे लड़ सकती हूं। लेकिन मेरी आस, मेरा विश्वास आपके श्री चरणों में। तो विष्णु भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बोला कि समुद्र से तुम प्रार्थना करो। टिटहरी पंछी ने समुद्र से प्रार्थना किया कि हे समुद्र देवता, आप थोड़ा ठंडे हो जाओ, इतना ऊपर मत चढ़ो, मेरे अंडे डूब जाएंगे, मेरा क्या होगा। समुद्र नहीं मानता है। जो बहुत बड़े लोग होते ना, वो छोटे लोगों की मानती भी नहीं। फिर टिटहरी की समुद्र कैसे मानेगा जब राम भगवान का प्रार्थना नहीं माना था। 3 दिन राम भगवान हाथ जोड़कर समुद्र किनारे खड़े रहे और समुद्र ने नहीं माना। तो राम भगवान को क्रोध आ गया। भगवान को क्रोध नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा जोश आया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा इशारा देकर कि अब ये प्रार्थना से नहीं मानेगा, अब इसको कठोरता से मनाना पड़ेगा। याद रखना, आपसे कोई प्रार्थना कर रहा हो मनाने के लिए, आपको हाथ जोड़ रहा हो मनाने के लिए, आपसे निवेदन कर रहा हो, आपसे किसी विवाद का समझौता करना चाहता हो, तो बहुत सुंदर चांस है समझौता कर लेना, कंप्रोमाइज कर लेना। अन्यथा जब उसको जोश आएगा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। राम जी 3 दिन तक विनय करते हैं, लेकिन समुद्र नहीं सुनता है। अंततः राम जी ने लक्ष्मण को इशारा दिया। लक्ष्मण ने बाण चलाना शुरू किया। समुद्र के भीतर आग लग गई, समुद्र का पानी खौलने लगा। सभी जीव जंतु तड़फ तड़फ कर खौलते हुए पानी में चलने लगे। समुद्र देवता आरती की थाल सजाकर आता है और राम की आरती करता है, क्षमा मांगता है। याद रखना, अगर पहले मान जाता तो समुद्र का सम्मान भी बच जाता। अब बाद को क्षमा भी मांगना पड़ा और सम्मान भी चला गया। इसलिए कोई भी बात हो थोड़ा विवेक से काम करना, जोश खरोश में मत करना। कुछ लोग समझा रहे हो तो जरा समझ भी लेना, अन्यथा तुम्हारे प्रति कठोरता का कदम उठ सकता है। समझदारी से काम कीजिए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। जलधि माने समुद्र होता है, जलद माने बादल होता है, जलज माने कमल का फूल होता है, और जल माने पानी होता है। जल से बना है जलज। जलज का अर्थ जो जल से जन्म हो, तो जल से जन्म होता है किसका? कमल का। कमल अर्थ है इसका। जलद
और जो जल को सबको दे दे, जल दा, सबको जल देता है वो कौन? बादल। वो जलद हो गया। जलधि, धी मतलब जो जल को इकट्ठा करता है अपने में, कौन? समुद्र है। सब जल को इकट्ठा कर लेता है, देना नहीं। देखिए समुद्र का जल खारी हो जाता है, वही जल नदियों में है तो मीठा रहता है, क्योंकि नदियां समुद्र को देने के लिए जा रही हैं। जो देने के लिए यात्रा करता है उसकी जिंदगी में मिठास रहती है, और जो ले लेकर इकट्ठा ही करता रहता है उसमें खारापन आ जाता है, खारापन आ जाता है। इसलिए धन कमाओ तो धन दूसरों को सेवा में लगाओ भी, थोड़ा धन बांटो भी। धन को इकट्ठा करते मत रहो। मधुमक्खियों की तरह शहद इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियां, कोई दूसरा आकर के सब शहद निकाल कर ले जाता है। ऐसे धन इकट्ठा करोगे, किसी अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो या तो धन तुम्हारा चोर ले जाएंगे। धन की गति कितनी है? धन या तो आला वाले ले जाते हैं, या तो माला वाले, या फिर भाला वाले। ये तीन लोगों को धन मिलता है। भाला वाले कौन? वो डाकू लोग, चोर लोग, डाकू। वो तुम्हारे पेट में भाला भोंक के, भाला मार के और गला दबा के तुम्हारा धन ले लेते हैं। अगर डाकुओं के हाथ में धन गया तो पाप में चला गया, क्योंकि वो तो दारू पिएंगे, गलत काम करेंगे, वो पाप में गया। और यदि माला वाले, माला वाले कौन? ये साधु संत, ये भी धन लेते हैं आपका। ये प्रवचन सुनाते हैं, भजन गाते हैं, फिर तुमसे धन लेते हैं। तुम दक्षिणा देते हो, कुछ चालाक लोग नहीं भी देते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। बाकी दक्षिणा देना चाहिए, फ्री में नहीं। राम को केवट ने, राम को केवट ने गंगा जी से पार किया था तो भी उतराई राम ने दिया था। और संत महात्मा तुमको भवसागर से पार उतारते हैं तो क्या उतराई के रूप में उनको दक्षिणा नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए, दक्षिणा जरूर देना चाहिए। फ्री में भवसागर पार मत कीजिए। क्या मार्के की बात है? भय के बिना प्रीति नहीं होती। अगर भय मिट गया तो प्रीति मिट जाएगी, और भय है तो प्रीति है। प्रेम में बड़ा भय लगता है। प्रेम में इस बात का भय लगता है कि कहीं प्रेम टूट न जाए। ये डर रहता कि नहीं रहता? जैसे तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुमको डर लगता है कहीं गुरुदेव जी के इच्छा की प्रतिकूल बैठूं ना, गुरुदेव असंतुष्ट ना हो, उनका प्रेम बना रहे, ऐसा तुमको डर लगता। मुझको भी डर लगता है तुमसे कि मैं भी ठीक से बैठकर प्रवचन सुनाऊं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा न बैठूं, तुमको बुरा न लगे। तो ऐसा ये भय, ये प्रेम के भीतर भय समाया होता है। और जब भय समाप्त हो जाता ना तो मनुष्य उदंडता करता है, ऊट पटांग बैठेगा, ऊट पटांग बोलेगा, उल्टा पलटा व्यवहार करेगा, उल्टा पलटा बर्ताव करेगा, मनमानी करेगा, इधर उधर लफंगेबाजी करेगा, तो प्रेम टूट जाएगा। भय प्रेम की रक्षा करता है, और भय निकल गया तो प्रेम भी निकल गया। भय प्रेम के साथ में रहता है। तुम्हारा जिससे प्रेम नहीं उससे तुमको बिल्कुल डर नहीं लगता है। चाहे कुछ करे उसके सामने तुम बीड़ी पी सकते हो, लेकिन जिससे बहुत प्रेम है, जैसे मुझसे प्रेम है, तो तुम्हारा बीड़ी पीने का मन होता है तो भी नहीं पीते हो, बैठे रहते हो चुपचाप कि नहीं पीऊंगा, गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जब पीना होता है ना तो तुम सत्संग जब छूटता है तो फट से उधर निकल जाते हो। उधर दो काम करके आते हो, पेशाब और बीड़ी का हिसाब दोनों कर। लोग सोचते इतनी देर क्यों लग गई, डबल काम हो रहा है, देर तो लगेगी। प्रेम में कभी उदंडता नहीं होती है, ना ना। प्रेम बड़ा समझदार होता है, और प्रेम हमेशा डरता रहता है। प्रेमी प्रेमी को डरता भी है,
कहीं भूल चूक न हो जाए, कहीं गलती न हो जाए, कहीं त्रुटि न हो जाए, कहीं मुझसे मिस्टेक न हो जाए, कहीं प्रेम में कोई बाधा न पड़ जाए। इसलिए गम भी खा लेता है, सह भी लेता है और संतोष कर लेता है। ये प्रीति, भगवान राम ने जो ये सेंटेंस दिया, कोटेशन छोटा सा, कि भय बिन होई न प्रीति, भय बिन होई न प्रीति, तो भय के बिना प्रीति भी नहीं रह जाती है। जो पत्नी अपने पति को बिल्कुल नहीं डरती है, उस पति और पत्नी का संबंध थोड़े ही दिनों में टूट जाता है। जो पत्नी अपने पति को डरती है थोड़ा, कि समय पर सोकर नहीं उठूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, समय पर भोजन नहीं बनाऊंगी तो नाराज हो जाएंगे, और समय पर अगर सफाई नहीं घर की करूंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। और जो पति अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं डरता है, वो दारू पिएगा, गाली बगेगा, ऊट पटांग काम करेगा, मांस मछली खाएगा, आधी मुर्गी खाएगा, आधी हाथ में पकड़ के लाएगा, अपनी पत्नी के ऊपर डाल देगा, तो उनका रिश्ता टूट सकता है, संबंध टूट सकता है। इसलिए पति को भी पत्नी से डरना चाहिए, और पति को पत्नी से डरना चाहिए, पत्नी को पति से डरना चाहिए, भाई को भाई से डरना चाहिए। आपको अगर डर लगता है थोड़ा, तो समझ लो आपके अंदर प्रेम जिंदा है, और जिस दिन डर खत्म तो प्रेम भी खत्म। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। अखंड प्रेम यदि रखना है तो थोड़ा भय भी रखना चाहिए, थोड़ा संकोच भी रखना चाहिए। मैं एक कमिश्नर के यहाँ मेहमान था, उन्होंने बुलाया तो मैं फर्स्ट बार 4 दिन उनके यहाँ रहा, और 4 दिन रहा तो मैं संकोच में रहा, क्योंकि इतना बड़ा अफसर है, 6 कलेक्टर के ऊपर कमिश्नर, उसके यहाँ 4 दिन रहना कठिन काम है। थोड़ा संकोच में रहा तो तिल की पापड़ी लेकर आए खाने के लिए, फर्स्ट नाश्ता। तो मैं खाया, फिर मैंने उसकी प्रशंसा किया कि तिल की पापड़ी बहुत अच्छी थी है। तो बोले और मंगाओ, और दिया। अब मेरे को वो पसंद नहीं थी फंस गया मैं। अब वो बैठे थे तो मुझे संकोच में खाना पड़ा, तो मैंने कहा दोबारा प्रशंसा नहीं करूंगा, नहीं और पा जाएगी फिर। तो बीच में उनका फोन आ गया तो बात करने चले गए। तो मैं तिल की पापड़ी उठाकर अपने चेला से कहा तू जेब में रख ले मैं अपने चेलों को ट्रेंड रखता हूं कि रख ले, इतनी खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी। तो जेब में रख लिया उसने। बोले गुरुदेव अगर जेब देख लेंगे तो? हमने कहा तो कह देना मैं छोटा हूं, भूख लगती बार बार, फिर खा ले अब तो मैं किसी भक्तों के यहाँ जाता हूं, थोड़ा नाश्ता खाता हूं, थोड़ा बांध भी लेता हूं, कह के बंधवा लेता हूं, थोड़ा संकोच में रहे। 4 दिन रहने का परिणाम ये निकला। 34 प्रोग्राम उन्होंने अपने जिले में करवाए, 34 प्रोग्राम करवाया। हर प्रोग्राम में 1 लाख का खर्चा आता था। शासन की ओर से प्रोग्राम लगाया, साक्षरता का प्रोग्राम नाम देते थे और प्रवचन करवाते थे, और सब में 4-5 हजार श्रोता इकट्ठे थे। 34 प्रोग्राम करने के बाद बोले गुरुदेव अब हम तुम जिंदगी भर के लिए जुड़ गए, क्योंकि हमने आपको समझ लिया,
आपने हमको समझ लिया, लेकिन आज भी इतना प्रेम है, फिर भी हमको उनके साथ थोड़ा संकोच लगता है और उनको मेरे साथ भी संकोच लगता है। अगर दो प्रेमियों के दिलों के बीच में संकोच का स्थान है, थोड़ा डर का स्थान है, तो प्रेम अखंड निभ सकता है। अगर डर खत्म हो गया, संकोच खत्म हो गया, तो याद रखना उदंड व्यवहार उसमें चालू हो जाएगा, तो प्रेम टूट सकता है, प्रेम टूट सकता है। भय तुम्हारा मित्र भी है, इसलिए राम कहते हैं भय बिनु होई न प्रीति। भय के बिना प्रीति नहीं रह जाती है। और गंगा से राम पार करते हैं तो राम भगवान केवट को उतराई देते हैं। जो एक नदी से पार कर रहा है उसको भी उतराई दी जाती है। फिर ये संत महात्मा तुम्हें भवसागर से पार करते हैं, इनको भी उतराई देना चाहिए। और इनको उतराई में क्या देना चाहिए? इनको दो चीजें उतराई में देना चाहिए। नंबर एक, अपनी बुराई की दौलत उनको सौंप देना चाहिए, और नंबर जो कमाया है थोड़ा धन, वो भी उनकी सेवा में लगा देना चाहिए। तो भवसागर से उतर जाओगे और बेड़ा पार होगा। भगवान राम ने ये सिखा दिया। क्या सिखाया? कि 3 दिन प्रार्थना करते करते समुद्र के सामने बीत चुके हैं। हे लक्ष्मण, ये समुद्र मान नहीं रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। इसलिए लक्ष्मण बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इतना इशारा पाते ही लक्ष्मण ने लक्ष्य साध दिया। लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सोखं वारिधि बिसिखी कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो सठ है, सठ माने दुष्ट, मूर्ख टाइप का आदमी, उससे तुम विनय करो, प्रार्थना करो, वो नहीं मानेगा। कुटिल सन प्रीति, और कुटिल है, कपटी है, उससे तुम प्रेम करो, दोस्ती बनाओ, वो तुम्हारे साथ भी कपट ही करेगा। इससे कुटिल व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए और सठ व्यक्ति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सठ व्यक्ति के साथ में साहस के साथ काम करना चाहिए, तो सठ जो है हट जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। और कृपण कंजूस आदमी से तुम कोई सेवा करने की नीति पढ़ाओ, उसके समझ में नहीं आएगी, तो कंजूस आदमी सेवा नहीं करेगा। सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरति बखानी। लोभी आदमी को वैराग्य सिखाओ कि सब त्याग कर देना चाहिए, उसको नहीं आएगा। और ममता मोह में फंसे हुए व्यक्ति को ज्ञान की कहानी सुनाओ, उसके पल्ले नहीं पड़ती। पहले उसका मोह हटाइए, तब उसके ज्ञान प्रवेश करेगा। और क्रोधी ही हरि कामी ही कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ऊसर जमीन में बीज बोने से जैसे अंकुर भी नहीं फूटता है, ऐसे कामी क्रोधी आदमी को तुम कोई ज्ञान की कथा सुनाओ, सत्संग कथा सुनाओ, मोक्ष की कथा सुनाओ, उसके अंदर एक भी अंकुर नहीं फूटने वाला है। पहले उसके अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तब उसके पल्ले पड़ेगा।